हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग विलोपन विधि को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो आपको विलोपन विधि को समझने के लिए किसी दूसरे क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहला प्रश्न है, x धन y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 6। इसको विलोपन विधि से हल करके हमको x और y का मान निकालना है। तो विलोपन का अर्थ है किसी एक पद को विलोपित करना। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ y है और यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये y प्लस में है और ये y माइनस में है। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस y जो है विलोपित हो सकता है। अगर y विलोपित हो गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं और उसके बाद हमारे पास x का मान आ गया तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हम y का मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे y विलोपित हो रहा है तो इसको कैसे हल करते हैं। इसको लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर लिखेंगे, मतलब कोई भी चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस है तो प्लस में रहेगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा, ये भी प्लस है तो प्लस में रहेगा। अब जोड़ना है मतलब x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये प्लस y है और ये माइनस y क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x और x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 2x, प्लस y और माइनस y 0 हो गया। उसके बाद बराबर है, यहाँ देखते हैं 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया। अब इस 2x बराबर हमारे पास 16 आ गया तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 16/2। अब 16 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास x का मान आ गया 8। अब इस x बराबर 8 के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 में रख के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रख देते हैं, x बराबर 8 का मान, यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर है 10। अब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 धन y बराबर हो जाएगा 10। अब 8 को उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 10 माइनस 8। अब 10 में 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। तो हमारे पास x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 2। तो यहाँ नीचे में लिख देंगे, अतः x बराबर 8 और y बराबर 2 होगा। अब इतना ही बना के हमको संतुष्ट होकर घर नहीं आ जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उसने जो हल किया तो कैलकुलेशन में कहीं प्लस की जगह माइनस कर दिया, जोड़ना की जगह घटाना कर दिया, तो आंसर जो है गलत आ गया। लेकिन घर जाके पछताने से अच्छा क्या है कि हम एग्जाम हॉल में ही चेक कर ले कि हमने प्रश्न को सही हल किया है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, हमारे पास देखते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई भी देख सकते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं x धन y बराबर क्या आता है, 10 आता है। तो हमारे पास x बराबर क्या आया है, 8 और y बराबर क्या है, 2। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 आना था, 10 आ गया। मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, हल करके मान लेते हैं कि हमारे पास x धन y बराबर है 10 और हमारे पास है 2x धन y बराबर है 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको हल करना है तो हमको क्या करना है, हमारा कौन सा विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब कोई एक पद को विलोपित करेंगे तो दूसरा पद जो है निकल जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ y है, यहाँ भी y है। y को विलोपित किया जा सकता है, लेकिन विलोपित कब होगा, जब इसको हम घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, सभी का चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा। जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, घटाने पर प्लस 2 है तो ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा, प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। अब इसके सामने जो चिन्ह है उससे कोई मतलब नहीं। अब इसका चिन्ह हो गया माइनस, इसका भी चिन्ह हो गया माइनस और इसका भी चिन्ह हो गया माइनस। तो यहाँ देखते हैं x है और यहाँ माइनस 2x है, तो x माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा। और ये y और माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x और माइनस 2x करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस x, बराबर हो गया 10 में 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो माइनस को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -4। तो ये हमारा x का मान आ गया -4। अब x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x धन y बराबर 10। तो x की जगह क्या रखेंगे, -4 रखेंगे, धन y बराबर हो गया 10। अब -4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो गया 10, -4 उधर जाके हो जाएगा +4। तो y बराबर आ गया हमारे पास 14। अतः x बराबर हो गया -4 और y बराबर 14 होगा।
अब हमने ये बनाया, x बराबर आया -4, y बराबर आया 14। ये हमने सही बनाया कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं x धन y करेंगे तो 10 आता है। तो हमारे पास x की जगह में क्या है, -4 है, धन y की जगह में क्या है, 14 है। इसको हल करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 14 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ गया। तो 10 आ गया, मतलब हमने जो हल किया है वो हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं ताकि हमारा डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि एक प्रश्न लेते हैं, 2x माइनस 5y बराबर -8 और x माइनस 4y बराबर -7। इसको हल करना है। तो इसको मान लेते हैं ये समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। विलोपन विधि में हमारा काम रहता है किसी एक पद को विलोपित करना, या तो x वाले पद को विलोपित कर सकते हैं या y वाले पद को विलोपित कर सकते हैं। जो हमको आसान लगेगा उसको विलोपित करेंगे, लेकिन विलोपित करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पद समान होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2x है, यहाँ पर सिंगल x है। अगर इसमें 2 आ जाए तो ये क्या हो सकता है, 2x भी विलोपित हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने जो 2 है इसका इसमें समीकरण 2 में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 में गुना कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 का गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, -4 में 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y हो गया, इक्वल टू फिर ये 2 का -7 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -14। तो अब हमको इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ इसके नीचे में लिख देते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 है हमारे पास 2x माइनस 5y इक्वल टू -8। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इस समीकरण 1 में देख रहे हैं, 1 और 2 में देख रहे हैं कि दोनों के पास क्या है, 2x है, लेकिन दोनों प्लस में है। अगर इसको माइनस कर दें तो ये हो सकता है 0 हो सकता है, मतलब ये 2x वाला पद जो है विलोपित हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तभी ये कट सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घटाने पर। घटाने पर लिखूंगा तो सभी का चिन्ह नीचे का परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर 2x में 2x को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद -8 में +5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, -8 और +5 करेंगे तो -3y बचेगा, बराबर यहाँ पे -14 है और यहाँ पे +8 है तो ये कितना आ जाएगा, -6। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो गया 6/3, मतलब 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो y बराबर आ गया हमारे पास 2। अब इस y का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए, y का मान, इसको समीकरण 3 मान लेना है क्योंकि इसको हमने चेंज किया था। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में 2x माइनस 5y बराबर है -8। अब y की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 गुना 2, y की जगह में 2 रख दिए, इक्वल टू -8। हल करेंगे तो 2x माइनस 5 दूनी हो जाएगा 10 इक्वल टू -8। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -10, उधर पक्षांतर करेंगे तो -8 + 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2x बराबर 10 में 8 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2। अब ये 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 2 एकम 2, 1 आ गया। इस प्रकार हमारे पास x का आंसर आ गया 1 और y का आंसर आ गया 2। अब हमको देखना है कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है, इस प्रश्न समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से चेक कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से चेक करते हैं। यहाँ पे है 2, x की जगह में क्या लिखना है, 1 माइनस 5, y कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे गुना 2 बराबर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो देखते हैं, 2 और 1 का गुना हो जाएगा 2, -5 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -10, -10 में 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -8। तो हमारा -8 आ गया। मतलब जो हमने सवाल को जो हल किया है वो क्या है, एकदम सही है। x बराबर आएगा 1 और y बराबर आएगा 2। तो आप नीचे में यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर 2 होगा। इस तरह से आपको विलोपन विधि का कोई भी प्रश्न दे दे, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को विलोपन विधि अच्छे से समझ में आया होगा।